स्वामी जी 3 प्रकार के दुख कौन कौन से होते हैं जो भागवत में बताए गए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। देखिए 3 प्रकार के जो दुख होते हैं वो इस तरह हैं। जैसे दैहिक दैहिक मतलब जैसे कि आपके शरीर में कोई रोग हो जाता है या आपका घाव हो जाता है तो दैहिक हो जाता है ना। और दूसरा होता है दैविक। दैविक जैसे आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाता है तो जो देव द्वारा दिया हुआ दुख होता है वो दैविक कहलाता है। और भौतिक संसाधन जैसे कि आपके सामने वो खड़ा है, मतलब मान लीजिए कि हाँ मीठा रखा है और आपको शुगर है, उसको आप नहीं खा सकते तो क्या हो गया, वो भौतिक हो गया। तो ऐसे ही 3 प्रकार के श्रीमद् भागवत में 3 प्रकार के दुख बताए गए। जैसे स्वामी जी श्रीमद् भागवत में क्या श्री राधा रानी का जिक्र नहीं आया है? बिल्कुल आया है। आपको ये बता दूं कि जो शुरू में ही श्रीमद् जो लग जाता है, और किसी पुराण में श्रीमद् श्री नहीं लगता है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण श्री मतलब क्या होता है, लक्ष्मी माता राधा रानी। तो कौन बोलता है कि नहीं होता है, जो उससे पढ़वा लेना कि श्रीमद् भागवत पुराण, तो जहाँ श्री लगता है वहाँ माता जी का वास रहता है। जैसे स्वामी जी भागवत का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भागवत भा मतलब होता है भक्ति, गा मतलब होता है ज्ञान, ता मतलब होता है त्याग और बा मतलब होता है वैराग। 4 अक्षर से श्रीमद् भागवत बना है। तो भक्ति में ऐसे समझिए जैसे लोग जन्म लेते हैं ना, तो सोचते हैं कि हमारे नाती नटुर हो जाए तब जाके भजन करेंगे, हमारा ये काम हो गया, हमारे बच्चों का शादी हो जाए तब। ऐसे करते करते एक दिन वो मर जाते हैं और भक्ति नहीं कर पाते। तो मैं यही कहूँगा कि आप जिस उम्र में हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे जवान हैं, चाहे बच्चे हैं, तभी से भगवान की भक्ति करना स्टार्ट करें। भक्ति कैसे करेंगे? जैसे कलयुग केवल नाम के आधार पर ही भगवान को प्राप्त किया जाता है। नाम जप, राम राम राम, राधे राधे, शिव शिव शिव, ऐसे कोई भी किसी एक भगवान को पकड़ लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट माला ले लीजिएगा, जो भी भगवान का करेंगे तो उसको जप कीजिए। तो इससे आप देखेंगे कुछ ही समय पर आपका जो शरीर में ऊर्जा प्राप्त होगी वो आपको बढ़िया भक्ति प्रदान हो जाएगी, निर्मल भक्ति। अब भगवान से कभी नाती नटोरे या मेरे बच्चे का शादी हो जाए या मैं ठीक हो जाए ऐसा ना मांग के भगवान को ही मांगे, वही उत्तम भक्ति कहलाता है। ठीक है। और दूसरा होता है ज्ञान। ज्ञान कैसा? आध्यात्मिक ज्ञान। जैसे कि श्रीमद् भागवत कथा आप सुन रहे हैं, है ना, और श्री रामचरितमानस पाठ करते हैं, तो उसे आप ऐसे करिएगा, उसमें जो बताया गया है उसको अपने जीवन में उतारिएगा। और आपको जब ये आप उतारेंगे तो आपको ये पता चल जाए कि संसार क्या है, मिथ्या है, माया है। और एक सब जो है रंग रूप दिख रहे हैं ना, भगवान की एक माया है, और जो संसार है और जगत ही पति एक सत्य, बाकी सब। तो आपको जब ये पता चल जाएगा कि जगत जगदीश का है और कण कण में हमारे जो भगवान हैं विद्यमान हैं, तो आपको मतलब वही ज्ञान होता है। तीसरा होता है त्याग। ता से त्याग होता है। तो त्याग करना मतलब ये नहीं कि आप घर द्वार छोड़ दो, है ना, और कहीं चले जाओ। त्याग का मतलब ये है कि अपने जो जीवन में आपका जो लोभ है, अहंकार है ना, जो बुराइयां हैं उसे त्याग, उसे ही भागवत में त्याग कहा जाए। उसको त्याग करने बाद अगर आप भक्ति करते हो तो आपको निश्चित आपको भगवान की प्राप्ति। और बैराग, बात हो जाता है बैराग। बैराग किसे कहते हैं? बैराग इसे कहते हैं कि आप घर में ही रहते ही अगर आप भगवान जो घर परिवार को आप दिमाग में रखिए और भगवान को दिल में रखिए। क्योंकि जैसे कि अगर हम दिमाग में कुछ चीज़ रखते हैं हमको भूल जाता है, लेकिन हम जो दिल में रखते हैं वो नहीं भूलता है। तो मैं यही करूँगा कि बैराग ऐसे ही आता है ना, कि जैसे हमारी नाती नटुर है ना, और जैसे माया होती है ना, माँ सोचती है, माँ बाप सोचते हैं कि मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा, वो मोह होता है। और इस मोह से हट जाता है उसी को बैराग कहा जाता है। तो आप परिवार घर में रहते ही भगवान के भजन करिए, वही सबसे ज़्यादा बड़ा
ज्ञान है, वैराग होता है।